गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 में हाइलाइटिंग टेक्स्ट तक किया था कि कैसे टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं। जैसे हम पेपर पे मार्कर पेन से करते हैं वैसे ही डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, वो हमने देखा था। और आज हम देखते हैं कि अप्लाइंग टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में उसको स्पेशल इफ़ेक्ट्स देना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। तो वर्ड के अंदर ऑलरेडी 4 तरह के टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, एक आउटलाइन, एक शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो सिलेक्ट करो टेक्स्ट को जिस पे अप्लाई करना है इफेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए माउस से कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। ऊपर रिबन में होम टैब होता है, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर होम टैब पे क्लिक करने के बाद एक बटन है, ए लिखा हुआ है, ए के साथ एरो का निशान है। वो वो बटन है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट बटन। उसमें साथ में एरो पे क्लिक करो। उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसी, जैसे यहाँ फिगर पेज नंबर 53 ओपन कर लो बुक में। उसमें देखो कई सारे इफेक्ट, ऑलरेडी इफेक्ट आ गए। जैसे ए लिखा हुआ है ना, ये सब इफेक्ट हैं अलग अलग। जैसे इसमें ग्रीन हो जाएगा, आउटलाइन हो जाएगा, किसी में शेडो हो जाएगी। ये अलग अलग रेडीमेड इफेक्ट हैं। आपको इसमें से कोई भी इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप चूज कर लो, उसको सेलेक्ट कर लो। तो आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका इफेक्ट बदल जाएगा। अगर इसमें से आपको पसंद नहीं है तो नीचे ऑप्शन है 4, देखो, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। ये 4 अलग अलग ऑप्शन है। आपको इसमें से कौन सी ऑप्शन चाहिए? आउटलाइन चाहिए, शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन, ग्लो? तो आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन पे क्लिक करो, उसके आगे लिस्ट आ जाएगी आउटलाइन की। उसमें से आपको जो चूज करना है वो चूज कर सकते हो। आपको शेडो चाहिए तो शेडो को चूज कर लो, शेडो के आगे आ जाएंगे सारे। रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन के आगे। तो मतलब आपको जो भी इफेक्ट चाहिए वो आप चूज कर सकते हो उसमें। वो चूज करके उस पर क्लिक करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उस पर वो इफेक्ट जो आपने चूज किया वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखो अभी आगे, ये देखो अगले नेक्स्ट पेज पे हमने मान लो इंडियन लैंडमार्क्स को, ये दे रखा है हमें। इंडियन लैंडमार्क्स को हमने मान लो आउटलाइन किया, तो सबसे ऊपर वाला है जो ये आउटलाइन है। फिर उसके नीचे इंडियन लैंडमार्क्स को हमने शेडो किया, तो देखो पीछे शेडो पड़ रही है, वो शेडो है। फिर उसके बाद इंडियन लैंडमार्क जो नंबर 3 पे है वो रिफ्लेक्शन है, देखो पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो ग्लो हो रहा है सबसे लास्ट में, वो ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट है। तो ये चारों के देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, चारों कैसे होते हैं। हम भी ऐसे ही अपने टेक्स्ट को इस तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक थिंक एंड आंसर है, इसमें राइट है ट्रू एंड फाल्स लिखना है। तो ये हम करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स मॉडिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स। फॉर्मेटिंग का मीन होता है मॉडिफाई करना डॉक्यूमेंट को। बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। बोल्ड मीन से लाइन अंडर द टेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि बोल्ड जो हम करते हैं उसका मतलब होता है एक लाइन आ जाती है टेक्स्ट के नीचे। बिल्कुल गलत है, लाइन नीचे आती है अंडरलाइन में। ये तो बोल्ड में तो जो हमारे कैरेक्टर हैं वो बोल्ड हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा उनका साइज बढ़ जाता है। ये फॉल्स है, सेकंड फॉल्स हुआ। नंबर 3 पे है साइज ऑफ द टेक्स्ट कैन नॉट बी चेंज। ये भी गलत है। साइज हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं हमने देखा पीछे। तो ये भी फॉल्स हुआ। अच्छा, आगे नंबर 4 पे है आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो आर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये बिल्कुल ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ये चारों टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं चेंजिंग केस। चेंजिंग केस मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसको आप मान लो आपने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया पर आपको चाहिए कैपिटल में, ये कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में चाहिए। तो वो आप चेंज करने के लिए दोबारा उसको डिलीट करके दोबारा लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो वर्ड के अंदर ऑप्शन होती है कि आप उसको
उसका केस चेंज कर सकते हो। केस मतलब उसकी अपर केस या लोअर केस। तो कैसे करते हैं, वैसे पहले देखते हैं कि हम वर्ड के अंदर कितने केस ऑप्शंस हैं। एक सेंटेंस केस ऑप्शन है। सेंटेंस केस ऑप्शन में क्या होता है, आप सेंटेंस केस चूज करोगे तो आपके जितनी सेंटेंस के अंदर जितने भी पहला अक्षर है, जो उनकी पहला जो वर्ड है उसका पहला अक्षर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। ये होता है सेंटेंस केस। लोअर केस में क्या होता है, सेकंड नंबर पे है, लोअर केस में सभी लेटर्स हैं ना वो स्मॉल हो जाएंगे। जो सेलेक्ट करोगे ना उसके सब लेटर स्मॉल हो जाएंगे। अपर केस में क्या होता है, अपर केस में सभी लेटर कैपिटल हो जाएंगे, अपर हो जाएंगे। जो सेलेक्ट करोगे उसके कैपिटल हो जाएंगे। नंबर 4 पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें जो ईच वर्ड है ना आपका, जहाँ आपने जो लाइन चूज करी उसका ईच वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। फिर आगे है टॉगल केस। इसमें क्या होता है, ये उल्टा कर देता है। जैसे आपने चुन के अपने टेक्स्ट को टॉगल केस पे क्लिक किया तो ये आपका जो लेटर, अगर लेटर स्मॉल हैं तो कैपिटल हो जाएंगे और कैपिटल हैं तो स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएंगे। तो ये कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करो। सबसे पहले जिसको आपने अप्लाई करना है, केस बदलना है जिसका, उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद होम टैब पे ही एक बटन है जिस पे कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है, वो बटन है चेंज केस का। उस पर क्लिक करो। उसके आगे एरो का निशान है, उस पर क्लिक करो। वो उस पर क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको 5 ये जो हमने ऑप्शंस पढ़ी है ना, यही 5 ऑप्शंस मिलेंगी। ये कौन कौन सी ऑप्शन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैरेक्टर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। आपको जो चूज करनी है वो चूज कर लो, उस पर क्लिक कर दो। आपके जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो उसके हिसाब से हो जाएगा। और नीचे देखो एग्जांपल दे रखा है, ये इंडियन, सबसे पहले इंडियन लैंडमार्क्स लिखा हुआ है, सेंटेंस केस है। इसके अंदर देखो पहला अक्षर कैपिटल है, फिर उसके बाद स्मॉल है, फिर दूसरा कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके अंदर देखो आप कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। लोअर केस में देखो आप सभी के सभी लेटर स्मॉल हो गए। अपर केस में सभी लेटर कैपिटल हो गए। और टॉगल केस में उल्टा हो गया, जो अक्षर बड़े थे कैपिटल थे वो तो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर, अपने इसका केस भी चेंज कर सकते हैं।